आज का ये प्रवचन साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम उस रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसे लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। क्या सच में सिर्फ आंखों से किसी के मन को छुआ जा सकता है? क्या बिना एक शब्द बोले कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है? और क्यों कुछ लोगों की नजरें ऐसी होती हैं कि सामने वाला उन्हें भूल ही नहीं पाता? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आंखों में वो शक्ति कैसे जागती है जिससे लोग खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं, तो इस प्रवचन को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता का गहरा रहस्य है। आज हम उस रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया ने गलत समझा है। लोग सम्मोहन को कोई चाल समझते हैं, कोई तकनीक समझते हैं, कोई जादू समझते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सम्मोहन कोई कला नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध है। जब भीतर शांति होती है, जब मन विचारों की भीड़ से खाली हो जाता है, तब तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं। शब्द झूठ बोल सकते हैं, मुस्कान अभिनय हो सकती है, लेकिन आंखें कभी अभिनय नहीं करती। आंखें तुम्हारे भीतर का सीधा दरवाजा हैं। इसलिए जिसने अपनी आंखों को समझ लिया, उसने संबंधों का रहस्य समझ लिया। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, कोई बनावटी आकर्षण नहीं बनाया, फिर भी लोग उन्हें देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में बेचैनी नहीं है, उनकी आंखों में मांग नहीं है, उनकी आंखों में पकड़ने की इच्छा नहीं है। जहां पकड़ नहीं होती, वहां आकर्षण पैदा होता है। मनुष्य हमेशा उस ओर खींचता है जहां स्वतंत्रता की खुशबू हो। आंखों से सम्मोहन का पहला रहस्य है उपस्थिति। तुम जहां हो, पूरी तरह वहीं रहो। जब तुम किसी से बात करते हो और तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा होता है, सामने वाला इसे महसूस कर लेता है। शब्दों से पहले ऊर्जा पहुंचती है। अगर तुम सामने वाले को देखते हुए भीतर मोबाइल की चिंता कर रहे हो, भविष्य की योजना बना रहे हो, या अपने बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारी आंखें खाली दिखाई देंगी। लेकिन अगर तुम पूरी तरह उस व्यक्ति के साथ उपस्थित हो जाओ, तो तुम्हारी आंखें चुंबक बन जाएंगी। सम्मोहन का अर्थ किसी को वश में करना नहीं है, यह प्रेम का विस्तार है। प्रेम में जब तुम किसी को देखते हो तो तुम्हारी आंखों में हिंसा नहीं होती, कोई उद्देश्य नहीं होता। तुम सिर्फ देखते हो, और ये सिर्फ देखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक मनुष्य देखना भूल गया है। वह सिर्फ मूल्यांकन करता है, सुंदर है या नहीं, उपयोगी है या नहीं, फायदा देगा या नहीं। इसलिए उसकी आंखों से ऊर्जा गायब हो गई है। बचपन में बच्चों की आंखों को देखो, उनमें चमक होती है। वे सम्मोहित करते हैं क्योंकि उनमें कोई योजना नहीं होती। वे अभी में जीते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, तुम्हारी आंखों पर डर की परतें चढ़ती जाती हैं। अस्वीकार किए जाने का डर, हारने का डर, तुलना का डर। यही डर आंखों की चमक छीन लेते हैं। अगर तुम सच में आंखों से सम्मोहन सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले डर को समझो। डर हमेशा भविष्य में रहता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, उसकी आंखें शांत झील की तरह हो जाती हैं। शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है। उसी तरह शांत व्यक्ति की आंखों में सामने वाला खुद को देखने लगता है। और जब कोई खुद को तुम्हारी आंखों में देख लेता है, वो तुम्हारी ओर खिंच जाता है। दूसरा रहस्य है स्वीकार। तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो। जब तुम किसी को देखते समय भीतर ही भीतर उसे सुधारना चाहते हो, उसे प्रभावित करना चाहते हो, तब तुम्हारी आंखों में दबाव पैदा हो जाता है। लोग उस दबाव से बचना चाहते हैं। लेकिन जब तुम किसी को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वो है, तुम्हारी आंखों में गर्माहट आ जाती है। ये गर्माहट ही सम्मोहन है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या नजर मिलाकर किसी को आकर्षित किया जा सकता है? मैं कहता हूं, हाँ, लेकिन नजर से नहीं, नजर के पीछे की चेतना से। अगर तुम्हारी नजर सिर्फ पाने की इच्छा से भरी है, तो सामने वाला असहज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी नजर में जिज्ञासा है, सम्मान है, मौन है, तो सामने वाला सहज महसूस करेगा। तुम पूछते हो कि आंखों में वो शक्ति कैसे आए जिससे सामने वाला बिना शब्दों के तुम्हें महसूस करने लगे। मैं तुमसे कहता हूं, शक्ति बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के शोर को देख लिया, उसी दिन तुम्हारी आंखों में पहली बार मौन जन्म लेगा। और मौन से बड़ी कोई सम्मोहक शक्ति नहीं होती। दुनिया के लोग आवाज से प्रभावित होते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा मौन से आकर्षित होती है। ध्यान से देखो,
जब तुम किसी से मिलते हो तो वास्तव में दो शरीर नहीं मिलते, दो ऊर्जाएं मिलती हैं। अगर तुम्हारे भीतर डर है, असुरक्षा है, तुलना है, तो तुम्हारी आंखें उसे छुपा नहीं सकती। शब्द कह सकते हैं कि तुम आत्मविश्वासी हो, लेकिन आंखें तुरंत बता देती हैं कि भीतर कंपन है। इसलिए सम्मोहन का पहला अभ्यास है अपने भीतर की बेचैनी को पहचानना। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो खुद से भाग रहा है। वो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है क्योंकि वो खुद को स्वीकार नहीं कर पाया। जो खुद से खुश नहीं है वो दुनिया से मान्यता मांगता है। उसकी आंखों में हमेशा एक प्रश्न रहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और यह मांग ही आकर्षण को खत्म कर देती है। याद रखना, मांगने वाला कभी सम्मोहक नहीं होता, देने वाला हमेशा सम्मोहक होता है। जब तुम किसी को देखते हो और भीतर कोई उद्देश्य नहीं होता, तब तुम्हारी नजर निर्मल हो जाती है, जैसे सुबह की ओस की बूंद जिसमें कोई योजना नहीं होती। उस नजर में सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है। मनुष्य सुरक्षा की तलाश में है। जिसे वो सुरक्षित समझता है उसके पास स्वतः खिंच जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आंखों से सम्मोहन मतलब तीखी नजर या लगातार देखना। ये गलत फहमी है। कठोर नजर डर पैदा करती है, आकर्षण नहीं। सम्मोहक नजर गहरी होती है लेकिन नरम होती है, जैसे मां अपने बच्चे को देखती है। उसमें अधिकार नहीं, अपनापन होता है। अपनापन सबसे बड़ा चुंबक है। अब दूसरा रहस्य समझो, श्वास। तुम्हारी सांसें और तुम्हारी आंखें जुड़ी हुई हैं। जब तुम जल्दी जल्दी सांस लेते हो, आंखों में तनाव आ जाता है। जब सांस धीमी हो जाती है, आंखें भी शांत हो जाती हैं। इसलिए अगर सच में आंखों में शक्ति लानी है तो हर दिन कुछ मिनट गहरी सांस लो। धीरे धीरे श्वास अंदर लो। महसूस करो कि हवा सिर्फ फेफड़ों में नहीं, पूरे अस्तित्व में जा रही है। फिर धीरे बाहर छोड़ो। कुछ दिनों में तुम देखोगे कि आंखों की बेचैनी गायब होने लगी है। तीसरा रहस्य है, सुनना सीखो। दुनिया बोलने वालों से भरी है। हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन जो सुन सकता है वो दुर्लभ है। जब तुम किसी को पूरी तरह सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना सलाह दिए, बिना निर्णय किए, तब तुम्हारी आंखों में सम्मान पैदा होता है। सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि कोई उसे सच में देख रहा है। यही क्षण सम्मोहन का जन्म है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार लोग प्रेम में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें पूरी तरह सुना होता है। उन्होंने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ उपस्थित रहे। लेकिन उपस्थिति सबसे बड़ी कला है। चौथा रहस्य है, ऊर्जा को बचाना। जो व्यक्ति हर समय मोबाइल, चिंता और तुलना में उलझा रहता है, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। बिखरी ऊर्जा आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए थोड़ी देर अकेले बैठो, बिना संगीत, बिना मोबाइल, बिना किसी काम के। शुरुआत में बेचैनी होगी क्योंकि तुम खुद से मिलने के आदी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक शांति उतरने लगेगी। वही शांति आंखों से चमक बनकर बाहर आएगी। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ बुजुर्ग लोग ज्यादा सुंदर नहीं होते, फिर भी उनके पास बैठना अच्छा लगता है। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई होती है। उन्होंने जीवन को देखा है, स्वीकार किया है। स्वीकार करने वाला व्यक्ति हल्का हो जाता है। हल्कापन ही आकर्षण है। अब पांचवा रहस्य समझो, इच्छा को ढीला छोड़ दो। जितना ज्यादा तुम किसी को प्रभावित करना चाहोगे, उतना ही कृत्रिम हो जाओगे। सम्मोहन प्रयास से नहीं आता। यह तो तब आता है जब प्रयास समाप्त हो जाए, जैसे नींद को पकड़ नहीं सकते। जितना कोशिश करोगे उतनी दूर जाएगी, लेकिन जब छोड़ देते हो, नींद खुद आ जाती है। इसी तरह आकर्षण भी तब आता है जब तुम खुद बन जाते हो। नकली मुस्कान, बनावटी आत्मविश्वास, सीखे हुए संवाद, ये सब थोड़ी देर काम करते हैं, लेकिन आत्मा अभिनय को पहचान लेती है। छठा रहस्य है, करुणा। जब तुम लोगों को समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपने दर्द से गुजर रहा है, तब तुम्हारी नजर बदल जाती है। तुम आलोचना करना छोड़ देते हो। आंखों में नरमी आ जाती है। करुणा से भरी आंखें सबसे ज्यादा सम्मोहक होती हैं क्योंकि उनमें खतरा नहीं होता। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य, ध्यान। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं, बल्कि जागना है। चलते समय जागो, बोलते समय जागो, देखते समय जागो। जब तुम सच में जाग जाते हो तो तुम्हारी आंखों में नींद नहीं रहती, उनमें प्रकाश आ जाता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में अलग दिखाई देता है। वो कुछ करता नहीं, फिर भी प्रभाव छोड़ देता है।
याद रखना, सम्मोहन का उद्देश्य किसी को अपने वश में करना नहीं होना चाहिए। जो दूसरों को बांधना चाहता है वो खुद कैदी बन जाता है। असली सम्मोहन स्वतंत्रता देता है। तुम्हारी आंखों में अगर स्वतंत्रता होगी तो लोग तुम्हारे पास आकर खुद को हल्का महसूस करेंगे। और जिस दिन लोग तुम्हारे पास आकर बिना कारण मुस्कुराने लगे, बिना वजह अपनी बातें कहने लगे, बिना पूछे तुम्हारे साथ बैठना चाहे, समझ लेना कि तुम्हारी आंखों में पहली बार जीवन बोलने लगा है। सम्मोहन कोई तकनीक नहीं, यह तुम्हारे जागने की सुगंध है। जागो और बाकी सब अपने आप हो जाएगा।